वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग संतोष वर्मा व्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। और यहाँ पे हो रही है हमारी गुड मॉर्निंग, तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। पहली गुड मॉर्निंग मैंने अपने आप से की है और बाद की गुड मॉर्निंग मैंने आप लोगों से की है। और यहाँ पे हमारी चाय भी डन हो गई है, तो चलिए जल्दी से चाय छान लेते हैं और चाय का सुबह सुबह का आनंद लेते हैं। तो सुबह की चाय अगर परिवार के साथ बैठ के पी जाए तो और भी ज़्यादा आनंद आ जाते हैं। तो शानू ने चाय के लिए मना कर दिया है, सिर्फ यशु है, मैं हूँ और वर्मा जी हैं हमारे। तो बस हम तीन ही लोग चाय के लिए हैं, तो चलिए फटाफट चाय पी लेते हैं अब। और जैसे जैसे मौसम बदलता चला जा रहा है वैसे वैसे बीमारियां भी फैलती चली जा रही हैं। और देखिए कितनी तेज़ बाहर बारिश हो रही है ना। तो जब सुबह मैंने जब चाय ली थी, जब मैं चाय बनाने के लिए किचन में गई थी, तभी मेरे सिर में दर्द था। और सिर में दर्द बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया था कि मेरे पे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब बच्चों ने देखा, कहने लगे कि मम्मी आपको बहुत तेज़ फीवर है। फिर थर्मामीटर से नाप के देखा तो 102 बुखार था मुझे। और ये हालत हो गई थी, पूरा बदन इतने अच्छे से दुख रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे बहुत ज़्यादा आज मेहनत करी हो मैंने, इतना बदन दुख रहा था मेरा। और देखिए कितनी तेज़ बारिश आ रही है ना। और ये अचानक वाली बारिश आई थी और ये शाम के समय पे आई थी। तो मैंने सुबह चाय बनाने के बाद में फिर मैंने कोई भी हेलो फ्रेंड्स, तो शाम के बज रहे हैं 7 और अब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। सुबह भी थोड़ा सा बनाया है, थोड़ी सी क्लिप निकाली थी और फिर मुझे फ़ीवर चढ़ी आया। और आज मुझे बहुत तेज़ फीवर रहा है, बहुत तेज़ जिसे कहते हैं, 102 बुखार था मुझे। तो पूरा दोपहरी मैं दवाई लेके पड़ी रही हूँ। और देखिए मेरी दवाई भी ये है, इसके अंदर मेरी दवाई आई है आज। और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अभी आपको दिखाऊंगी। पर आपको पहले दवाइयाँ दिखा देती हूँ। ये रही, एक खुराक खाई है मैंने अभी और दूसरी बाकी है। तो मैंने 1:30 बजे सुबह दवाई खाई थी जब मुझे बुखार बहुत तेज़ी से था। फिर उसके बाद में आराम भी लग गया है। तो अब मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर नहीं तो दूसरे दिन नहीं जा पाएगा। तो इसी वजह से। और अभी तक मैंने चाय भी नहीं बनाई है, सिर्फ कपड़े लेकर आई हूँ। देखो कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, कुछ इसमें से गीले हैं कुछ सूखे हैं। तो इस तरह से कपड़े पड़े हुए हैं अभी। और ये भी रहे, देखो ये भी ऐसे करके टांग दिए हैं। ट्राईपोर्ट पे भी मैंने कपड़े टांग रखे हैं। क्या करूँ, कपड़ों को सुखाने की जगह ही नहीं बनती है। बीच वाले पोर्शन में भी डाल के आ गई हूँ। कपड़े भी तो इतने सारे हो रहे हैं और इतनी तेज़ बारिश हो रही है बाहर, भयंकर वाली बारिश हो रही है कि जाने क्या नहीं हो गया हो आज। और सुबह से इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी है, भयंकर गर्मी थी। और अचानक ही बारिश आ गई 6 बजे से कि बारिश हो रही है इस समय पे। तो इसीलिए अभी मैंने दवाई भी नहीं खाई है। और अभी हाथ में भी दर्द हो रहा है, नसों में दर्द हो रहा है अंदर ही अंदर बहुत तेज़ी से। तो अब आ गई हूँ किचन में, चाय बनाऊंगी अपने लिए। और चाय पीने से ना पता नहीं क्यों एनर्जी सी आ जाती है एकदम। ऐसा मुझे ही लगता है कि सबको लगता है ऐसा कि चाय पीने के बाद में एनर्जी आ ही जाती है। तो अभी मैं जल्दी से चाय बनाती हूँ अपने लिए। और ये देखो अपने लिए ले लेकर आ जाते हैं, खाते हैं। और मैं दवाई लेकर सो रही थी ना, तो आज मेरी किसी को याद नहीं थी कि इन्होंने खाना खाया है कि नहीं है खाया। किसी ने कुछ पूछा नहीं। दोपहरी वो मैंने दाल चावल बना के रखे थे, तो वो ऐसे के ऐसे ही देखो, ये दाल रखी है, चावल रखे हैं इधर कुकर में। किसी को घर में मेरी चिंता नहीं है, बस मुझे ही सबकी चिंता रहती है मेरी, बाकी किसी को चिंता नहीं है कि चाहे जियो या मरो। ये हाल हो जाता है घर में। तो चलिए पहले अपने लिए चाय बना कर दूँ। सच में अगर एक बेटी होती ना तो थोड़ा सा तो सहारा बनती, लेकिन ये दो दो बेटे हैं ना, कोई सहारा नहीं देते। और पता नहीं बेटी भी सहारा बनती कि नहीं बनती, ये भी नहीं पता। तो इसीलिए जो है सो ठीक है, और इसी में ही अपनी शांति बना के और अपने लिए चाय बनाने के लिए रख देते हैं। अपने नसीब को कोसने से अच्छा है अपना काम को ध्यान में दें। किचन भी पूरी फैला के रख दी है आज तो।
फ़िलहाल अभी मुझे डॉक्टर ने रोटी खाने के लिए मना किया हुआ है। ये कहा है कि आप बस रोटी मत खाइएगा और ठंडी चीज़ मत खाइएगा, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है ना कि कभी भी बारिश आ जाती है और बहुत तेज़ धूप निकलती है। तो इसी वजह से, और ये वायरल फ़ीवर चल रहा है, तो डॉक्टर ने कहा था कि खाना मत खाना। तो मैंने दोपहरी के समय पे फिर भी मैंने दाल चावल बना दिए थे, और दाल चावल अभी ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं। बच्चों ने भी खाए नहीं हैं, अपना बस समोसे वगैरह खा लिए या कुछ और ब्रेड वगैरह खा लिए। तो इसी से ही उन्होंने अपना पेट भरा है। और यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ ये बत्ती, इससे ना मच्छर नहीं लगते हैं, बस और कुछ नहीं है ये। आप लोग ये मत समझना कि मैं जहाँ भी जाती हूँ, मतलब कम जहाँ, मतलब कहने का ये है कि अगर किचन में जाती हूँ तो आप लोग ये सोचो कि ये क्यों लगा लेती हैं, तो मैं इसीलिए लगाती हूँ। और ना ये पूजा वाली बत्ती भी नहीं है, जिसे पूजा की अगरबत्ती कहते हैं, वो नहीं है ये। और बस ये मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती है। इससे ना, इसके धुएँ से मच्छर भाग जाते हैं, काटते नहीं हैं। और जब मुझे मच्छर काट लेते हैं ना, तो एक उस जगह पे लालपन भी हो जाता है और झंझनी सी भी एकदम लगती है मुझे, बड़ी अजीब सी, और खुजली भी बहुत आती है। तो इसी वजह से मैं जब भी किचन में आती हूँ तब ये बत्ती लगा लेती हूँ। कमरे भी तो मैंने वो लगा रखी है, ऑल आउट वगैरह लगा रखी है। किचन में नहीं लगा रखी, क्योंकि मेरे पास मशीन एक ही है। देखिए, जो होता है मैं सच बता देती हूँ, झूठ बोलने वाला कोई सवाल नहीं है। तो यहाँ पे बस ये मैं अगरबत्ती लगा लेती हूँ। और वैसे भी ना, इतनी जल्दी इससे भग जाते हैं मच्छर, इतनी जल्दी ऑल आउट वाली मशीन से नहीं जाते। या तो फास्ट कार्ड लगाओ, तो उससे तो मर ही जाते हैं, और इससे तो अभी भग जाते हैं या बेहोश होके भी गिर जाते हैं। तो इसीलिए मैं इसी बत्ती को लगाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और यहाँ पे मेरी हो गई है चाय डन, तो मैं चाय पीऊँगी, और चाय के साथ में रस वगैरह लेके फिर मुझे दवाई भी लेनी है। और जब मैं चाय बना रही हूँ ना, तब भी मेरे शरीर में हरारत हरारत सी लग रही है कि जैसे अब फीवर दोबारा से आएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब जल्दी से चाय बना ली है, तो चाय भी छान लेते हैं और चाय भी पी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है और आपको, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक भी किया कीजिए, और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी किया कीजिए। और बाहर आ रही है बारिश, तो यहाँ पे अंदर सारे में पानी आ गया है। जो है ना, इस सेक्शन विंडो बंद भी कर देते हैं ना, तो हमारी तरफ की जो बारिश होती है, तो फिर भी पता नहीं कैसे अंदर पानी आ ही जाता है। और ये पानी ना ढलान इधर है नाली की तरफ को, तो सारा पानी इधर को ही आता रहता है। तो बारिश तो अभी भी आ रही है, लेकिन फिर भी मैं इसे पोंछ दे रही हूँ, ताकि बच्चे वगैरह ट्यूशन से आएंगे तो वो भी भीगते हुए ही आएंगे। तो यहाँ पे मैं इसीलिए पोछा लगा दे रही हूँ कि कहीं रपट ना जाए वो। और अभी बच्चे आए नहीं हैं ट्यूशन से, तो उनके कपड़े दोनों के मैं इसी में टांग दूंगी, बाथरूम में ही। मैं अंदर नहीं उन्हें आने दूंगी, नहीं तो फिर मेरे लिए काम बढ़ जाएगा, और मेरे पे तो वैसे भी काम नहीं हो पा रहा है अभी फ़िलहाल। तो इसीलिए मैं, जो मेरे पे सहूलत हो पाती है ना, देखिए मैं उतना करने की कोशिश ही करती हूँ। और अब बस मेरा हाथ पैर बिल्कुल साथ छोड़ चुके हैं, इतना तेज़ फीवर दोबारा से आने लगा है। तो मैं अब बस दवाई लूँगी। सुबह से ना मैंने बस एक ही खुराक खाई थी, दोबारा मैंने खाई ही नहीं है। और अब मेरी हालत इतनी डाउन होती चली जा रही है, हद से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताया कीजिए कि मैं क्या करूं। मुझे बहुत जल्दी जल्दी फ़ीवर आता है। चेकअप भी मैंने करा लिया है, लेकिन फिर भी मेरे को, मतलब उसमें कुछ नहीं निकलता है ऐसा। सब मेरी जो रिपोर्ट आती हैं बिल्कुल नॉर्मल आती हैं, लेकिन जाने क्यों फिर भी मुझे फ़ीवर आ जाता है। तो अभी तो फ़िलहाल बस मुझे दवाई ही लेनी है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा कोई व्लॉग में अगर आप लोग को थोड़ा सा भी ऐसा लगे डल सा, तो प्लीज़ आप 1-2 दिन एडजस्ट कर लेना, क्योंकि देखिए, जब मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ। अब जब मैं ठीक होंगी तभी तो अच्छा ब्लॉग बनाऊँगी ना। तो देखिए, अपने हाथ की बात नहीं है ये हारी बीमारी का होना। और यशु आ गया है, अभी शानू नहीं आया है इस ट्यूशन से। और यशु को मैंने बोल दिया था फ़ोन पे ही कि बेटा मैंने कपड़े तुम्हारे बाथरूम में टांग दिए हैं। तो वो डायरेक्ट कपड़े बदलता हुआ घर में घुसा है, नहीं तो सारे में पानी पानी कर देते ना, तो काम ही बढ़ जाएगा। और फिर मेरे पे अब नहीं हो पा रहा है। तो अब मैं बस दवा लेके और अब आराम करूँगी। और अभी मुझे खाना भी बनाना है।
रात को जब हस्बैंड आए थे तो भी उन्होंने ही खाना बनाया था। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं खाना बना सकूं, और फिर ये सुबह का समय हो गया है। तो आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे जो मैंने क्लिप ऐड की हैं ये 2 दिन की हैं, एक नेक्स्ट मॉर्निंग की है और एक अर्ली मॉर्निंग की है, क्योंकि देखिए मेरे पे आगे व्लॉग बन ही नहीं पा रहा था। जब मैं तबीयत ठीक होती है ना तभी सब काम करने का मन करता है, नहीं तो नहीं कर पाता है। और ये है व्लॉग मेरा फ्राइडे का। तो यहाँ पे बस मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, और आज भी मेरे पे इतना काम नहीं हो पा रहा है, तबीयत बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है मेरा। और बस मैं तैयार हो रही हूँ, बिंदी वगैरह लगा ले रही हूँ। आज मैंने सिर भी धोया है, मैंने हेयर वॉश किए हैं, क्योंकि फिर कल सैटरडे हो जाएगा और सैटरडे वाले दिन मुझे पूजा करने जाना होता है मंदिर की। तो देखिए मैं एक हाउसवाइफ हूँ, अपनी पूरी जो जिम्मेदारी है पूरी तरह से निभाने की कोशिश करती हूँ। जो मैंने अपने ऊपर जिम्मेदारियाँ ली हैं उसको तो निभाना ही निभाना है, चाहे सूरत कोई सी भी हो। तो बस यहाँ पे मैं अपना तैयार हो रही हूँ, और तैयार होने के बाद में पहले लेके आऊँगी दवाई, नहीं पहले मैं करूँगी पूजा सॉरी, और पूजा करने के बाद मैं नाश्ता करके और फिर जाऊँगी दवा लेने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है 3 दिन तक तो ज़रूर ही ज़रूर आपको दवाई लेनी है। जब इतना तेज़ फीवर आता है ना तो देखिए बहुत अच्छे कोई टाँके ढीले हो जाते हैं। और ये मैं आपको लिपस्टिक का कोड दिखा रही हूँ, ये ब्लू हेवन की है और इसका कोड नंबर है 11। ये लिपस्टिक ना कलर बहुत ही अच्छा है, लाइट में है एकदम। अगर आपको ज़्यादा डार्क लगाने की इच्छा नहीं हो ना तो हल्की सी लगा लीजिए, एकदम अच्छी सी लगती है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अब लेती हूँ आप लोगों से अलविदा, फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में।